भारत के नए एयरबेस से खौफ में पाकिस्तान। वेरी वेल रिटन। ब्रेक करिए। आर्मी सतह पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां और बहुत तेजी से आ रही हैं। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर नया एयरबेस। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जो एक चीज आपके साथ शेयर की थी मैंने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, वो कितनी जल्दी सामने नजर आ रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बनेगा नया एयरबेस। नए एयरबेस की जद में पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नए एयरबेस का निर्माण। अलार्म बेल्स हैं, खतरे की घंटियां हैं। ये एक बहुत ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें मुस्लिम ममालिक की की स्टेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट दोस्तों कल ही सामने आई है। फॉरवर्ड कंपोजिट एविएशन बेस टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर द पाक बॉर्डर इन सदूल शहर श्री गंगानगर। वैसे तो ये दोस्तों हमारी LOC यहाँ पर आपको बिल्कुल बॉर्डर देखने को मिलता है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सदूल शहर, जहां से ये मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलता है। जावेद साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमत से एक उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई बरादराना ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान की सलामती का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कितनी देर इतनी मेहमान नवाजी होती रही, कोई कार्रवाई है वो अमल में नहीं आ रही है, क्योंकि हुकूमत कोई भी कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देती है, इनकार करती है। आप पूरे मामले को कैसे समझते हैं? भारत एक नई एयरबेस तैयार कर रहा है जो कि पाकिस्तानी शहर भावलपुर से महज 40 किलोमीटर के फासले पर है। यह नुक्ता भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि भारत की जनूब मगरबी कमान राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में पहले ही 12 एयरबेसेस को चला रही है। यानी इस एरियाज के अंदर इस कमान के नीचे 12 एयरबेसेस फुल्ली फंक्शनल हैं और यहां पर ये जो अपनी कार्रवाइयां हैं वो कर भी रहे हैं। अब इन 12 एयरबेसेस की मौजूदगी में एक नई एयरबेस बनाना जो कि भावलपुर से महज 40 किलोमीटर दूर हो, और यह बात भी सबको मालूम हो कि अगर इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू किया गया तो यह एयरबेस जो कि महज 40 किलोमीटर दूर है। अब इसके साथ एक और खबर आपको बता देता हूं। मामला कुछ यूं है कि जैसलमेर की एयरबेस जो कि राजस्थान में वाक़ है, वहां से इस तेजस तैयारे ने उड़ान भरी। और अमूमी तौर पर ये जो जंगी तैयारे होते हैं, जब ये उड़ान भरते हैं तो ये इस तरह के आम जो रडार्स होते हैं इसके ऊपर नजर नहीं आते, क्योंकि वहां पर जो उनके ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं वो उसको या तो ऑफ कर दिया जाता है या फिर कुछ इस तरह का बंदोबस्त कर दिया जाता है कि रडार्स को बाईपास कर दिया जाए। अब तेजस तैयारा उड़ा भी है, पायलट भी बैठा है और उसने अपने ट्रांसपॉन्डर को ऑन रखा, उसको ऑफ नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर वो रडार्स के ऊपर नजर आ गया। और ये तैयारा रडार के ऊपर नजर आ रहा है कि जनाब ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को क्रॉस करता है। और सादकाबाद जहां पर पाकिस्तान की कमर्शियल एयरलाइंस की परवाजें हैं वो भी इस रडार का ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर नजर आ रही हैं। और अचानक सादकाबाद के करीब आकर ये जो तेजस है ये एकदम मंजर से गायब हो जाता है। इसके मंजर पर से गायब होने के बाद एक नई हाहाकार मच जाती है कि जनाब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन तेजस तैयारा सादकाबाद की फजाई हदूद में मार गिराया। अब इस अधूरे इमेज को देखकर जनाब ये जो शोर है ये मच जाता है। बाद जब इसकी मजीद तहकीकात की जाती हैं तो चंद सेकंड के वक्फे के बाद ये जो तैयारा है तेजस ये दोबारा इंडियन हदूद में नजर आता है और जैसलमेर के एयरबेस के ऊपर लैंड करता हुआ भी नजर आता है। कि देश को ताकत तो मोदी दे ही रहे हैं, साथ में चमचमाता नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो, 3 नई एयरलाइन। 2026 के लिए पीएम मोदी ने गजब गियर चेंज कर दिया है। क्या भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के पहले पीएम मोदी का ऐसा काम जो देश बदल कर रख देगा क्या? अब उसका चर्चा। देखिए, डिफेंस के लेवल पे ताकत होना बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। और भारत जिस तरह से जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है उसमें पीएम मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर यहां से स्पीड और बढ़ानी है तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जबरदस्त काम करना होगा। अगर आप विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड कंट्री जैसा होना चाहिए। कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा, नोबडी कैन डेयर टू आस्क अस। हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है, वो ये कहते हैं। वो तो
वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। हमें कौन पूछेगा, या हमें कौन कह सकता है कि पायना है अंजोना दे अंजोना दे, ये होना। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉइंट जो है ये दैट इज देयर। सो इसको देखते हुए व्हेन आई सी दिस, तो मुझे ये लगता है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये तैयारियां तो कर रही है। जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी जो गैरिजन है इसमें कितनी फौज होगी। इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। अब इंडिया ये कहता है बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे। मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ मूवमेंट होती है। इंडिया ने यहाँ पे सारी की सारी इस इलाके को वायर्स शायर्स मैप करना शुरू कर दिया। सो इट मीन्स कि मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको कहा था कि जैसे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान का प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं ना आसान चीज़ नहीं है। ये बातें कर देना बहुत आसान होता है, इंज कर देंगे वो कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के नए एयरबेस के ऐलान से पाकिस्तान में तहलका मच गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत का ये नया एयरबेस मात्र पाकिस्तान से 22 किलोमीटर दूर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान में नया एयरबेस बनाने का ऐलान हो चुका है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है कि भारत आखिर इतना एयरबेस क्यों बना रहा है, वो भी पाकिस्तान के सटे हुए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि उनके लड़ने की क्षमता कहाँ कहाँ अभी बढ़ाया जा सकता है, और उसको एनालाइज करने के बाद अब भारत ने एक नए एयरबेस का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यही होता है जब आप युद्ध लड़ते हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद आप उसे सुधार कर एक बार फिर से अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आने वाले चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पाकिस्तान के साथ मिलकर गड़बड़ कर सकते हैं। एंड गड़बड़ जो है वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। ये एक और मैप, इंडिया बेसिकली एक रोड बना रहा है थाईलैंड जाने के लिए, इंटायर म्यांमार से, ये मानीपुर से, ये इधर इंडिया ताकि आसियान से लिंक हो जाए। समझ रहे हैं आप? ये जो आसियान, ये जो म्यांमार है ना, ये इंडिया के वो जैसे कहते हैं ना गले की हड्डी बना हुआ है। ये प्रॉब्लम है, इट्स एन इशू फॉर देम। इसको कैसे जाना है? और यहाँ पे मसले मसाइल, ड्रग्स, दिस दैट, लटरम पटरम, ये इलाके, फिर क्रिमिनल्स, चीज़ें सेटल नहीं है, रजीम है, जनता है, मिलिट्री। बंगाली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर हम ये इलाका काट दें तो इंडिया तो क्या, इंडिया तो नहीं जाएगा ना। इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है, कोई मजाक थोड़ा ही। सर जी, इंडिया बड़ी ताकत है, कोई ऐसे थोड़ा ही होता है। ये देखे ना मैप,